इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि आप ये बैठकर ये वीडियो देख रहे हो। अगर ये वीडियो आपने खोली है, आप इस समय देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको सजेशन की ज़रूरत है, या आपको कोई ऐसी वार्निंग देना चाहते हैं ईश्वर जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस रीडिंग के माध्यम से, कार्ड्स के माध्यम से ईश्वर आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं जो आपके जीवन में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो आपसे बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ी हुई है। जो चीज़ आप नहीं जानते, लेकिन ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आप एक कॉस्मिक एनर्जी हो, ईश्वर के चहीते हो, और ईश्वर अपने हर भक्तों की हिफाजत रक्षा करते हैं, और उनकी हिफाजत करना, उनकी रक्षा करना, उनसे प्रेम करना ही ईश्वर का काम है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपसे ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, आज उन्हीं के मैसेजेस को डिकोड करेंगे। लेकिन मैसेज शुरू करने से पहले मैं पहले बता दूं, मुझे खुद नहीं पता कि इसमें क्या निकल कर आएगा। हो सकता है आपके लिए कोई वार्निंग निकल कर आ जाए, हो सकता है आपके लिए कोई सजेशन ईश्वर की तरफ से निकल कर आ जाए, या कोई गाइडेंस निकल कर आ जाए, या आप अगर गलत रास्ते पर हो तो आपको सही रास्ता दिखाने के लिए ईश्वर ने इस रीडिंग तक आपको पहुंचाया है। तो हमें खुद भी नहीं पता होता कि कार्ड में क्या निकलेगा। बस इतना पता है कि इस कार्ड के माध्यम से ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं और आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, वो आपके और ईश्वर के बीच की बात है। हम तो सिर्फ कार्ड निकाल के मैसेजेस रीड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने ईश्वर का आवाहन कर लें, आप अपने ईश्वर को याद कर लें, उनसे हाथ जोड़कर विनती कर लें कि वो आपसे जो भी कहना चाहते हैं, जो भी आपसे बोलना चाहते हैं, वो इस रीडिंग के माध्यम से बता दे, ताकि आपके जीवन में वो सारे अंधकार मिट जाए और आपको जो ज़रूरी है जानना, वो चीज़ें आपको मिल जाए। ईश्वर का नाम लीजिए। आप जिस भी ईश्वर की पूजा करते हैं, दुर्गा की, शिव शंकर की, जीसस क्राइस्ट की, अल्लाह की, आप जिसकी इबादत, जिसकी पूजा करते हैं, उन्हें याद कर लें, उनका स्मरण कर लें, और आप देखो कैसे ईश्वर आपके सामने वो सारी चीज़ें प्रस्तुत कर देते हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो लेट्स चेक। सबसे पहले ये जानते हैं क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे। क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे, व्यूवर्स को ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर को आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज। जय माँ बगलामुखी, महादेव। तो सबसे पहला कार्ड है आपका ओके, क्लैरिटी। उसके बाद आया है देखो ईश्वर आपको कार्ड्स दिए हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परेस, द स्ट्रेंथ का कार्ड, द हर्मिट एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपको हमेशा क्लैरिटी ऑफ माइंड की ज़रूरत है। आप कहीं पर भी ना कंफ्यूजन अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड की ज़रूरत है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। मे भी हो सकता है ना आप टेम्पटेशंस की तरफ बढ़ जाते होगे, कोई चीज़ अच्छी देखी, आपका दिल करता है नहीं वो मुझे मिलना चाहिए, या फिर कभी कभी मन करता है कोई एडिक्शन करने का, या फिर गलत संगत में अगर आपको कोई खींचने की कोशिश कर रहा है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। ये मैं पहले बता दूं, कोई गलत इन्वेस्टमेंट, कोई अननेसेसरी रिस्क आप ले रहे हो, या फिर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर किसी ऐसे इंसान के कंट्रोल में हो, उसकी बात सुन रहे हो जो आपके लिए सही नहीं सोचता है। तो आपके जीवन में इस समय जो भी गलत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है कि आप क्या गलत कर रहे हो, उसके लिए आपको सोचना, समझना या संभलना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर आपको यहाँ पर वार्निंग देते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है गलत लोगों, गलत चीज़ों, गलत सिचुएशन और गलत
गलत आदतों से अब आपको निकलना है, निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत ऊंचा उड़ने के लिए पैदा हुए हो। आपका जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आपको जो अच्छा दिखाई दे रहा है वो अच्छा नहीं है। वो आपको भ्रम में लेके जा रहा है, आपको इल्यूजन में लेके जा रहा है। आप एक अच्छे इंसान हो और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हुए हो, बट कुछ गलत डिसीजंस आपके या कुछ गलत चॉइसेस आपसे हो रही हैं, जो आपके लाइफ में अभी तो बड़ी रोशन लग रही है, लेकिन आगे चलकर आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। सो व्हाट looks very glittery and shiny, it is actually not good for you। जो भी बहुत बोलते हैं ना, all that glitters is not gold, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत शाइनी नज़र आ रहा है, आपको बड़ा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है, वो लोग, वो सिचुएशन, वो चीज़ें, बट वो आपके लाइफ में आगे चलकर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आपको अपने जीवन में एक्चुअल में चाहिए क्या, क्योंकि आने वाले सिचुएशन में आप अपनी चॉइसेस और अपने डिसीजंस के कारण ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, अपनी लाइफ में मुसीबतों को आमंत्रण दे रहे हो। होगा ये बाद में कि आपका उस समय कोई साथ नहीं देगा, जब आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी ना, तो आपका कोई साथ नहीं देगा और आपको अकेले चलना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी वेरी वाइज। देखो, यहाँ पर जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है, मे बी शायद आप बहुत थके हुए हो, या आपको इस समय जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपको यकीन नहीं हो रहा कि वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है या वो लोग आपके लिए अच्छे नहीं है, बट ईश्वर को सब कुछ दिखाई दे रहा है और वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपने गलत अपने लाइफ में ले रखी है, जो आपके चक्कर में आपके लाइफ में आगे चलकर आपको बहुत अंधकार में धकेल देगी और आप आइसोलेशन में चले जाओगे, हेल्पलेस हो जाओगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। ये मुसीबत की घड़ी आपको अकेले ही झेलनी पड़ेगी। आपकी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है अगर आप अभी भी संभल जाओ। एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई शुरुआत ज़रूर होगी आपके लाइफ में। देखिए, कभी भी आप, जो हम लोग बोलते हैं नई अपॉर्चुनिटी, नई शुरुआत, वो आती रहती है, बार बार आती रहती है, क्योंकि एक क्रम खत्म होता है, दूसरा क्रम शुरू होता है, दूसरा क्रम खत्म होता है, तीसरा क्रम शुरू होता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी चलती है। तो हमारी जिंदगी में जो चीज़ होनी है वो होगी, लेकिन हमारी चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ईश्वर हमेशा हमें दो रास्ते देते हैं। अब चूज हमें करना होता है कि हमें कौन से रास्ते पर चलना है, वो हमारी चॉइस होती है और आगे हम अपने जीवन को उसी तरफ मोड़ लेते हैं। हमारी जर्नी अच्छी होगी या बम्पी होगी, तकलीफ देह होगी या सुखद होगी, वो हमारी चॉइसेस पे निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप अपने चॉइसेस पर देखो, कहीं ना कहीं कुछ गलत आप कर रहे हो, जिसके चक्कर में ईश्वर ने आपको इतना बड़ा नेगेटिव कार्ड दिया है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। देखते हैं कि आपको ईश्वर ने कौन सी, ये क्या नेगेटिव चीज़ है जिसकी तरफ ईश्वर ने आपको इशारा किया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपको ना कंफ्यूजन होगा कि क्या नेगेटिव चीज़ थी, क्योंकि आगे जीवन अच्छा बता रहे हैं ईश्वर। एक नया दौर, एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा, एक नई जर्नी बता रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, या जो गलत संगति, गलत सिचुएशन, गलत लोग, ये क्या गलत चीज़ है जो डेविल के कार्ड में हमें दिखाई दे रही है। ओके, देखिए, आपका जिद, आपको ईश्वर ने बहुत बार इंट्यूशन भी दिया है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, बार बार आपके दिल में भी आया है। आपका अननेसेसरी ग्रीड, आपका अननेसेसरी जिद, गुस्सा होना, अननेसेसरी एडमेंट नेचर दिखाना, अपनी जिद पर अपने दिमाग चलाकर कोई भी काम करना, चीज़ों को नहीं समझना, परिस्थितियों को नहीं समझना, अपनी फैमिली से, मेरे कुछ व्यूवर्स में से कुछ लोग तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या फिर अपनी फैमिली से दूर है, या अपनी फैमिली पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे ग्रीड नज़र आ रही है, जिद नज़र आ रहा है, अननेसेसरी पैसे कमाने की लालच, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, रातों रात बड़ा बनने के सोच रहे हैं, समथिंग वेरी बिग दे वांट इन देयर लाइफ, या फिर कोई नए रिश्ते में, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जिस चक्कर में ईश्वर आपको बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपको बड़ा बनना है, अगर आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिलेगी, लेकिन अगर आपके जीवन में सही है तो ही आपको मिलेगी, अदरवाइज आप अननेसेसरी जिद छोड़ दें एंड गलत रास्ता ना अपनाएं अपने लाइफ में। आप शायद गलत रास्ता अपनाने की सोच रहे हो,
गलत रास्ता बिल्कुल ना अपनाए, किसी के कहने पर भी गलत रास्ता ना अपनाए अपनी लाइफ में, नहीं तो आगे चलकर आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। आपकी करंट सिचुएशन के लिए ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लेट्स चेक। आपकी करंट सिचुएशन के लिए ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ईश्वर प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है। ईश्वर प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है। ईश्वर प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है। देखो, सजेशन में भी आपके लिए ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते थे उसमें भी मुझे फैमिली का कार्ड दिखा था। यहाँ पर भी करंट सिचुएशन आपकी जो दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी की वजह से आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपके जो डिजायर्स है उसको पूरे होने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कोई ना आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। आप किसी के कंट्रोल में हो या अननेसेसरी कोई नाक घुसेड़ रहा है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से या तो आपकी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है, या जो आपका डिजायर है, जो आप चाहते हो उसे मिलने में देर हो रही है। तो कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस जरूर है जो अननेसेसरी आप पर हावी हो रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में, आपकी खुशियों में, आपके विश फुलफिलमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। ये इंसान आपको यूज कर रहा है एंड आपके लिए मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। एट प्रेजेंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ध्यान देना है अपनी कंडीशन पर। अपने आप से प्यार करना सीखिए, अपने फैमिली मेंबर से प्यार करना सीखिए। जो चीज आपको चाहिए उसमें शिद्दत से उसके पीछे लग जाइए। जरा दूसरों की बातों पर ध्यान कम दीजिए, दूसरों को अपने लाइफ में एंटर करने के लिए एकदम मना कर दीजिए। एट प्रेजेंट आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई आपकी लाइफ में घुसकर कोई भी तरीके की भसड़ मचाए या प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इंसान है जो एंटर कर रहा है, बड़ा एग्रेसिव एडमेंट नेचर का इंसान है। ये अपना फायदा देख रहा है, जिन चीजों का ये प्रॉमिस कर रहा है, जो चीजें आपको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, शेखी भगा रहा है, वैसा ये है नहीं। ये इंसान आपके लाइफ में भूचाल मचाकर चला जाएगा। इसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली मत लीजिए। जो भी बड़ी बड़ी बातें आपसे कर रहा है, प्रॉमिसेस कर रहा है, वो इंसान एक नंबर का फेक है, क्योंकि ये बातें ना उसकी वो हाइपर बोली है, वो उसकी बातों में कोई दम है ही नहीं। ये बेवकूफ बना रहा है आपको अपनी आपकी लाइफ में। एंड जो चीजें ये बोल रहा है वो बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं, ये बेवकूफ बना रहा है। लास्ट मोमेंट पे जब आप इससे मदद मांगोगे तो ये भाग जाएगा। भले ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग, लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग नजर आ रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा कि इससे बड़ा कोई आपके लिए सहानुभूति वाला इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, आपको इससे ज्यादा प्यार और कोई करता ही नहीं है। बट ये सब सिर्फ दिखावा, ढोंग है। इस इंसान के दिल में कोई 1% इच्छा नहीं है आपकी कोई हेल्प करने की। ये सिर्फ मजे लेगा, टाइम स्पेंड करेगा, आपको प्रॉब्लम में डालेगा और भाग जाएगा। और एक चीज मैं बता दूं, जब आपके लाइफ में ना और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अननेसेसरी, आप उन चीजों पर विश्वास कर रहे हो जो चीजें है ही नहीं, आप इल्यूजन में जी रहे हो, आप भ्रम में जी रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सहारा मिल गया, आपको रोशनी मिल गई, आपको किनारा मिल गया, लेकिन बाद में ये इंसान एक चीटर है और चीटिंग करके निकल जाएगा। ये सिर्फ दिखावे की एनर्जी है। इस इंसान पर मत भरोसा करो, बार बार ईश्वर आपसे बोल रहे हैं। ये दिखावा है, छलावा है, भ्रम है, इल्यूजन है। आपको सिर्फ दिखाएगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, प्रॉमिसेस करेगा। लास्ट में ये इंसान फ्रॉड है। जब समय आएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का, कुछ कर दिखाने का, तब ये ऐसा दुम दमा के भागेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया, इसने तो मुझे ये बोला। कल ये आपका शायद फोन भी ना उठाए, कल ये आपसे बात भी ना करे। तो ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इस इंसानों से आप थोड़ा सा दूर रहो। इनके नेम के इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ, जो चीज़ मुझे फील हो रही है। ए फॉर एप्पल वाला, हाँ, ASHRPTUNL, के
ये सारे नेम्स हो सकते हैं उस इंसान के। थोड़ा सा बच के रहो, ये फ्रॉड है, ये चीटर है, ये सिर्फ मज़े ले रहा है, आपका फ़ायदा उठा रहा है। इसके मन में आपके लिए कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव वो चीज़ें नहीं है। आगे का रास्ता आपके लिए देखते हैं। आप विश्वास करो, मैं आज डायरी में लिख के बैठी हूँ कि आपके लिए क्या क्या गाइडेंस लेना है। आई कैन इवन शो यू, मैं देखो डायरी पे लिख के बैठी हूँ आपके लिए कि आपके लिए क्या क्या पूछना ज़रूरी है, क्योंकि संडे है, बहुत लोग देखते हैं, तो क्या पता इस वीडियो से लोगों को गाइडेंस मिल जाए, उनकी ज़िंदगी में जो वो कन्फ्यूजन में है या ये भ्रम में जी रहे हैं उनको हेल्प मिल जाए। आगे का रास्ता ईश्वर आपसे क्या बता रहे हैं? आगे का रास्ता ईश्वर प्लीज़ हमें बताएं, आगे का रास्ता हमें दिखाएं, आगे हमें क्या करना चाहिए, आगे का रास्ता हमें बताएं प्लीज़। आगे का रास्ता हमें बताएं, हमें क्या करना चाहिए, आगे का रास्ता हमें बताएं। ओके, देखिए ईश्वर आपको क्लियर बोल रहे हैं कि अभी भी अगर आप नहीं सुधरे या चीज़ों पर अभी भी आपने रोक नहीं लगाई है, इन लोगों से थोड़ा सा दूरी नहीं मेंटेन करी, तो आपके ज़िंदगी में जब ईश्वर आपको कुछ देना भी चाहेंगे ना, तो उस समय आप अपनी नेगेटिव एनर्जी की वजह से उन चीज़ों को पहचान ही नहीं पाओगे, उन अपॉर्चुनिटी को, उन अच्छी चीज़ों को पहचान नहीं पाओगे। तो होता यह है कि ईश्वर हमें देने के लिए रेडी रहते हैं, हमारी खुद की नेगेटिव ऊर्जा इतनी ज़्यादा क्लाउड्स क्रिएट कर लेती है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से आकर चली जाती है, बाद में हमें पछतावा होता है। तो आप एक ऐसे जोन में चले जाओगे कि आपकी ज़िंदगी की रोशनी भी आपको ना दिखाई दे, आप रिलेशनशिप से सफ़र करोगे, आप कुछ लोगों की लाइफ में सेपरेशन, डिवोर्स भी हो सकते हैं। तो अभी बहुत अच्छा समय है चीज़ों को समझने का। आप अगर विश्वास करते हो तो आप ईश्वर पे विश्वास कीजिए, आपके दिल की जो भी बात है, आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपकी इच्छाएं जो है वो आप ईश्वर के सामने बोले। किसी पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ईश्वर के सामने जाकर कहें, ईश्वर से बोले, ईश्वर ज़रूर कोई ना कोई रास्ता किसी न किसी माध्यम से ज़रूर दिखा देंगे और किसी न किसी को आपके ज़िंदगी में ज़रूर भेज देंगे जो जेन्युइनली आपकी मदद करना चाहता है, या ईश्वर आपको सपनों के माध्यम से, सिग्नल के माध्यम से, नंबर्स के माध्यम से, एंजल नंबर्स जो होते हैं, नंबर के माध्यम से कुछ ना कुछ आपके लाइफ में मूवमेंट ज़रूर हो जाएगी। आपको स्टक नहीं रहने देंगे ईश्वर, आपकी ज़िंदगी में ताले नहीं लगेंगे, ये ईश्वर का वादा है आपसे। ज़िंदगी में ताले नहीं लगेंगे आपकी ज़िंदगी में। जब भी आप स्टक फील करोगे, आपके दिल में कोई भी बोझ होगा, आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई भी बात होगी, आप ईश्वर के आगे बेझिझक बोलो, आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा। एंड ये जो रास्ता मिलेगा या ये जो लोग आपकी हेल्प करेंगे, जो ईश्वर के द्वारा भेजे हुए होंगे, वो एकदम क्लियर एनर्जी है कि आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। ये सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आते हैं और आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है वो स्टक एनर्जी में आपको नहीं लेके जाएंगे, आपकी ज़िंदगी रुकेगी नहीं और आपकी ज़िंदगी में मूवमेंट ज़रूर आएगा। और ये गारंटी है आएगा, क्योंकि ये जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है सरेंडर टू गॉड। एट प्रेजेंट आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके खुद के पर्सनल एडवाइस आपके लिए क्या है। सिचुएशन वगैरह छोड़ दीजिए, आपके खुद के लिए ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके खुद के लिए ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन, एक सेकेंड, आपके खुद के लिए ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन है उसका रास्ता हमें मिल गया। लेकिन आप एज अ पर्सन ईश्वर के सामने जब खड़े हो तो ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। वाह, आपको पता है मेरे फेवरेट कार्ड है, वन ऑफ द फेवरेट कार्ड है। आप बहुत कम निकालती हूँ मैं। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आपको शुरुआत से इस रीडिंग में शायद ईश्वर यही बोल रहे हैं कि अपने लिए खड़े हो, किसी और को अपने लिए, अपने आपको एक्सप्लॉइट मत करने दो। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, स्पीक आउट, बी वोकल, आप खुल के बोलो, आपकी मदद होगी। चुप रहकर किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। ये मेरा भाई मुझे हमेशा कहता था कि किसी का चुप रहकर कभी किसी का फायदा नहीं हुआ। ईश्वर भी आपसे यही कह रहे हैं कि स्पीक फॉर योरसेल्फ। अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है या कोई इंसान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो प्लीज आप खड़े हो और सामने आकर उससे बात करो और बोलो, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल।
ये भी चीज़ आपको ईश्वर ने शुरू से बोल रहे हैं कि आप किसी के अप्रूवल के मोहताज नहीं हो। लोग आप अगर अच्छा करोगे तो भी क्रिटिसाइज करेंगे, आप बुरा करोगे तो भी क्रिटिसाइज करेंगे। आप दूसरों के अप्रूवल के पीछे मत भागा कीजिए। आपका काम है सिर्फ काम करना, कर्म करना। फल की इच्छा मत कीजिए। कोई आपको अच्छा बोले तो बहुत अच्छी बात है, बुरा बोले तो भी अच्छी बात है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कुछ लोग डस्टबिन्स की तरह होते हैं, गार्बेज की तरह होते हैं। अगर आप कचरे को उठाकर सोने के वास में भी रख दोगे तो भी वो बदबू ही मारेगा, वो सोने के वास में जाकर फ्लावर्स की स्मेल नहीं देगा। तो कुछ लोग आपको पुल डाउन करने के लिए होते हैं। ऐसे लोगों को गार्बेज समझकर साइड करना सीखो। अपनी जिंदगी, अपनी खुशी, अपनी पीस पर फोकस करना सीखो। कोई क्या बोल रहा है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। एंड डोंट डाउट योर वर्थ। में भी शायद मेरे कुछ व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज कर लेते हो। कोई अगर आपसे कुछ कह देता है या आपने किसी की मदद करी, उस मदद का कोई एक्नॉलेज नहीं करता, या आपने सबके लिए सब कुछ किया बट फिर भी आपको वो चीज़ें नहीं मिलती, लोग अननेसेसरी क्रिटिसाइज करते हैं, आपका मखौल उड़ाते हैं या फिर आपका इस्तेमाल करके चले जाते हैं, तो आपको बार बार ये चीज़ें होती हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप वर्दी नहीं हो। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप में कोई कमी है, या हमेशा आपके साथ ऐसा क्यों होता है, या आपकी किस्मत खराब है, लोग आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपकी जिंदगी में कब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहीं आपसे तो कोई गलती नहीं हो रही है। तो ईश्वर आपको बोलते हैं कि ना भाई, तुमसे कोई गलती नहीं हो रही है, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, बस लेसन लेना भूल जाते हो, लेसन लर्न नहीं करते। और जब भी कोई कुछ बोल कर जाता है, अपनी खुशी और अपना दुख दूसरों के ओपिनियन पर निर्भर कर देते हो। अगर कोई अच्छा बोला तो आप खुश हो, कोई बुरा बोला तो आप दुखी हो। तो आपकी खुशी और आपका दुख दूसरों के ओपिनियन पर निर्भर हो गया है। इसीलिए आप बार बार अपने वर्थ पर, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो क्यों भूल जाते हो। अपने वर्थ पर डाउट मत कीजिए, आप बहुत कीमती इंसान हो। अगर ईश्वर आपको ये बात बोल रहे हैं कि भाई आप कीमती हो, तो सोचो अब और किसकी आपको इन्फॉर्मेशन या किसका ओपिनियन चाहिए आपको। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। देखो कितना इंपॉर्टेंट कार्ड आया है कि अगर आप इस समय सिचुएशन से घिरे हुए हो, अच्छा फील नहीं कर रहे हो, या फिर किसी चीज़ से आप प्रॉब्लम में हो, कोई चीज़ आपको सता रही है, तो आप ये चीज़ समझो कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। ये रीडिंग आपको मिल गई, सारा रास्ता आपको मिल गया, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो एटलीस्ट अब आपको समझ में आना चाहिए कि ईश्वर अगर आपको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको यहाँ इस रीडिंग तक लेकर आए हैं, आप यहाँ तक ये रीडिंग देख रहे हो, तो इसका मतलब उन्हें पता है आपकी ज़िंदगी में क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कहाँ आपको प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम को फिक्स करने की ज़रूरत है। आप मत खोजो, ईश्वर को भेजने दो। आप विश्वास करो, मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। ईश्वर खुद किसी न किसी के माध्यम से आपका रास्ता हल कर देते हैं। विश्वास कीजिए मेरी बात को, मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। जब भी लड़खड़ाते हैं, जब भी प्रॉब्लम आती है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है। सिर्फ जाकर ईश्वर को बोलने की देर होती है। मैं तो दुनिया में किसी को भी अपनी प्रॉब्लम नहीं बताती, मैं तो ऐसी पक्की लड़की हूँ, मैं किसी को प्रॉब्लम नहीं बताती। मैं सिर्फ जाकर भगवान भोलेनाथ को बोलती हूँ, या जहां पर भी होती हूँ सिर्फ अपनी माँ और अपने बाबा को बोलती हूँ, हे भोलेनाथ, हे माँ बगलामुखी दुर्गा माँ, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, लक्ष्मी माँ प्लीज मेरी हेल्प करो। एंड ऑटोमेटिकली मेरी हेल्प होती है। तो प्लीज आप ये बात समझो कि आपको भी किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप ईश्वर से बोलो, ईश्वर अपना रास्ता, आपका रास्ता खुद खोलेंगे। एंड ये अभी तक आप देख रहे हो तो आप समझ लो कि आपके सारे जो डाउट्स अभी तक क्लियर हो गए होंगे। एंड अभी तक आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आज आपको ईश्वर देना चाह रहे थे, जो आपको मिल गया है। एक लास्ट जो मेरे दिल की इच्छा है कि आपके लिए इस वीक का इंपॉर्टेंट एंजल नंबर देख लेते हैं कि आपको इस वीक में कौन सा इंपॉर्टेंट एंजल नंबर को बार बार चैंट करना है या लिखकर अपनी आंखों के सामने रखना है। बार बार उस एंजल नंबर को देखना है, जो एंजल नंबर आपके लाइफ में आपके लिए अच्छी रोशनी लेकर आएगा। ओके, वाओ, 5 to 5 रीशेप। मैंने बोला ना, बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में चेंज हो रही है। एक्शन लेने का आपको सिर्फ एक्शन लेने की देर है। अगर आप दृढ़ निश्चय कर एक्शन लो, उन लोगों, उन चीजों को जो आपको भी पता है गलत, उन चीजों से दूर हटो। अपनी जिंदगी को भले ही थोड़े समय के लिए आपको बुरा लगे, कैओटिक लगे, लेकिन एक एक्शन आपको लेना है। 5 to 5 की एनर्जी यही कह रही है,
मेजर शिफ्ट होगा आपके लाइफ में, मेजर चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। ये चेंजेस आप खुद क्रिएट करोगे और थोड़ा सा कैओटिक हो सकता है, आपके इमोशन अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लग सकता है कि आप ले तो रहे हो एक्शन, पर पता नहीं ये क्या आपके लिए कितना फ्रूटफुल होगा। बट यहाँ पर एक चीज बोल रही है, इसका बेस बहुत मजबूत है। अभी जो आप हार्श डिसीजन लोगे अपने लाइफ में, आगे चलकर आपके लिए वो बहुत अच्छी रोशनी लेकर आएगा, आपके लिए इमोशनल बैलेंस, पीस, हार्मनी, बेनिफिट्स लेकर आएगा, रिवॉर्ड लेकर आएगा। तो 525 इज द एंजल नंबर फॉर यू फॉर दिस कमिंग वीक। इस 525 को आप ग्रीन रंग के पेन से व्हाइट रंग के पेपर पर, छोटे प्लेन पेपर पर लिख कर रख सकते हो और अपने मोबाइल के पीछे लगा सकते हो। मोबाइल के वॉलपेपर पर 525 नंबर लिख सकते हो, या 525 नंबर आप अपने हैंड पर लिख सकते हो ग्रीन कलर से। आप जहां पर भी जितना हो सके 525 नंबर को देखने की कोशिश करो, एंड ऑटोमेटिकली अगर आपको कहीं इस वीक में बिना देखे कहीं से भी कोई ये नंबर आपको दिख जाता है 525, तो समझ लेना कि आपकी जो भी इच्छा, आशाएं, जो डिजायर्स हैं, जो मन्नत है आपकी, वो जरूर पूरी होगी। क्योंकि एंजल जब अपनी तरफ से नंबर्स दिखाते हैं तो आप समझ लेना कि एंजल्स आपको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि आपका विश जो है वो ग्रांटेड हो चुका है। आपको जरूर आपका विश जो है वो फुलफिलमेंट आपको फुलफिल होता हुआ आपको रिसेंट लाइफ में, रिसेंट फ्यूचर में दिखेगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी नई वीडियो आने पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड आपके प्यार का, लव का, कमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे 9330716583 पर मैसेज कर सकते हो, आपको पर्सनल रीडिंग मिल जाएगी। स्लॉट होते हैं, बुकिंग होती है और पर्सनल रीडिंग पेड होती है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबकी जिंदगी अच्छी रहे, ईश्वर आप सबकी हिफाजत करे। धन्यवाद।